ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि आखिरकार सलीम का असल चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाता है। सब कुछ जान लेने के बाद सलीम की मां उसके साथ इस घर में नहीं रहना चाहती और वो हमजा के साथ घर छोड़कर चली जाती हैं। सलीम की मां से कहती हैं कि मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी, तुम मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। तो सलीम कहता है कि आप तो सिर्फ हमजा की मां हैं, मेरी तो आप कुछ नहीं लगती हैं, इसलिए आपने ये फैसला किया है। अब सलीम को तो किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रहा और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ ही उसे छोड़कर चली गई है। सलीम की माँ उसे जाते वक्त रोते हुए कहती हैं कि सलीम मेरी एक बात याद रखना, जो औलाद माँ बाप का दिल दुखाती है वो कभी भी खुश नहीं रह सकती, और तुमने तो हमजा और अनीला के साथ भी अच्छा नहीं किया है। मगर सलीम को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। सलीम की माँ उसे कहती हैं कि आज तुम जहाँ खड़े हो ये सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई की वजह से है, ये बात तुम भी हमेशा याद रखना। और अब जो कुछ तुम कर चुके हो तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि तुम वक्त आने पर बहुत पछताओगे। अब सलीम को उसके गुनाहों की सजा बहुत ही बुरी तरह से मिलने वाली है और उसका अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। सलीम अब बिल्कुल भी आजाद हो चुका है, उसे रोकने और समझाने वाला कोई नहीं होता। अब वो बिल्कुल अकेला रह जाता है और उसका अब यही दिल चाहता है कि वो कुछ भी करे, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। सलीम का कारोबार अब बहुत ही जल्द तबाह होने वाला है, क्योंकि अब सलीम और आसिफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। आसिफ सलीम का पार्टनर होता है जिसके साथ मिलकर उसने हमजा का कारोबार हासिल किया है। अब आसिफ को तो अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा हो चुका है कि हमजा अच्छी तरह से जानता है कि कारोबार को आगे कैसे बढ़ाना है और आगे किस तरह लेकर चलना है, मगर सलीम को तो कारोबार का कोई भी तजर्बा नहीं होता। अब जो कुछ सलीम ने अपने भाई हमजा के साथ किया है, सलीम अपने कारोबार में कोई भी फैसला समझदारी के साथ नहीं करता बल्कि जज्बाती होकर करता है। अब इसी बात का फायदा उसका मैनेजर आसिफ उठाता है और सलीम को कारोबार में लॉस होने लग जाता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर हमजा अनीला को बहुत ज्यादा तलाश करने की कोशिश करता है। हमजा अपनी माँ से कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सलीम मेरा भाई होकर मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। अनीला तो मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही, मगर मैंने ही उसकी कोई बात नहीं सुनी और ना ही उस पर एतबार किया। मोम वो जिस हालत में घर से गई थी उस वक्त अनीला को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब मेरा बच्चा और अनीला न जाने किस हाल में होंगे और पता नहीं वो कहाँ चली गई है, अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। अब हमजा की माँ हमजा को तसल्ली देती हैं कि तुम परेशान ना हो, दुआ करो कि वो जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में हो, तुम हिम्मत नहीं हारो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आगे आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ सलीम के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और उधर अनीला का भी पता चल जाता है। अब हमजा की माँ को अपनी गलतियों का भी एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर अनीला से अपनी गलतियों की माफी मांग लेती हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही ना सके, मुजरिम तो मेरा अपना ही बेटा निकला है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सलीम इस कदर धोखेबाज इंसान है। सलीम ने हमजा को भी धोखा देकर उसके कारोबार पर अपना कब्जा कर लिया है और वो हमजा से इतनी नफरत करता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मैं तो माँ हूँ, मैंने कभी दोनों के दरमियान फर्क पैदा नहीं किया, लेकिन वो अपने ही भाई से हसद करता है, उसकी नजर में मेरी कोई भी अहमियत नहीं है, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि सलीम ऐसा भी करेगा, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने भी सलीम की बातों पर एतबार किया जबकि तुम तो बेगुनाह थी। अब अनीला अपनी सास को दिल से माफ कर देती है। उधर हमजा भी अनीला से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि भाई ही भाई का दुश्मन भी हो सकता है, मैंने भाई की मोहब्बत में बहुत बड़ा धोखा खा लिया है। उस पर हमजा कहता है कि तुम अगर माफ कर भी दोगी तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा, तुम्हें मैंने इतना घटिया गुनाह करने का कह दिया, मुझे खुद पर अफसोस होता है कि मैं इतना अंधा हो गया था कि अपने ही बच्चे को मारने से इनकार कर दिया था, उसके लिए तो शायद मेरा अल्लाह भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। फिर अनीला हमजा को तसल्ली देती है कि आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, आपकी नीयत साफ थी और जब मैंने आपको माफ कर दिया है तो अल्लाह भी आपको जरूर माफ कर देंगे। अब उधर आगे आप देखेंगे कि आमना को भी अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है, वो बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने अनीला के साथ बहुत गलत किया था, उस पर जुल्म किया है। मैं उसे हमेशा मनहूस कहती थी, मगर ये सच है कि जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं वही सब कुछ हमारे साथ होता है।
अनिला तो अपने शोहर और बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मैं अपने गुनाहों की सजा काट रही हूँ। अब आमना गुस्से से रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि अब बताओ कौन मनहूस है। अम्मा, अगर तुमने अनिला के साथ कुछ भी अच्छा किया होता तो आज उसकी तरह मैं भी अच्छी जिंदगी गुजार रही होती, मेरे साथ भी अच्छा होता। आपने अपनी बातों की वजह से मुझे भी अनिला का दुश्मन बना दिया। अब शगुफ्ता को भी उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली है, क्योंकि शगुफ्ता के शोहर रशीद दूसरी शादी करके उस औरत को अपने घर ले आते हैं जिससे वो शादी करते हैं। अब वो शगुफ्ता को अच्छी तरह से सबक सिखाने वाली हैं। फिर शगुफ्ता को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि मैंने अनिला के साथ क्या कुछ किया था और आज मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। उधर आमना को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उधर सलीम का सारा कारोबार भी तबाह हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। दूसरी तरफ हमजा अपनी माँ के साथ और अनिला के साथ हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर लेते हैं। जी नाजरीन, ये थी ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की हमारी प्रेडिक्शन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या सलीम और शगुफ्ता के साथ ऐसा ही होना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।